हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टीके में। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित पढ़ेंगे, जो प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 है। तो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप लोग अच्छा से इस प्रश्न को समझ पाइएगा। और यह जो प्रश्न है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह हमेशा एग्ज़ाम में पूछता रहता है। इसलिए आप लोग से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, आखिर भाज्य संख्या क्या है। जब तक ये हम लोग को समझ में नहीं आएगा तब तक इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले हम भाज्य संख्या समझ लेते हैं क्या है। देखिए, भाज्य संख्याएं वैसे संख्याएं को कहते हैं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे संख्या आप लीजिए 4। अब देखना है कि यह भाज्य है या अभाज्य है। तो 4 का हम जब फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से, तो 2। देखिए इसका फैक्टर कितना है, 1 गुना 2 गुना 2। देखिए यहाँ पे 1 और अपने आप यानी 2 है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसका फैक्टर कितना आया है, 1 और 2 2। यानी कहने का मतलब है कि 4 जो है स्विंग से कट रहा है। और 4 किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो 2 से होता है, 1 से भी होता है और स्विंग से होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लेकर आपको चलते हैं। 4 जो है किस किस संख्या से विभाजित होता है, तो 2 से, 1 से और स्विंग से। तो देखिए 1 और अपने आप यानी कि 4 को छोड़कर अन्य किस संख्या से विभाजित हो रहा है, तो 2 से। इसलिए 4 क्या है, भाज्य है। अन्य उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। जैसे लीजिए 6। अब 6 को बताना है कि अब संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो बताइए, तो भाज्य है या अभाज्य है। चलिए 6 किस किस संख्या से विभाज्य है, तो 1 से, 2 से, 3 से और स्विंग से। तो देखिए 1 और अपने आप यानी कि 6 को छोड़कर अन्य किस संख्या से विभाज्य हो रहा है, 2 से और 3 से। इसलिए 6 जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। चलिए, अगर ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ये सवाल में कुछ नहीं है, एकदम आप लोग चुटकियों में हल कर सकेंगे। चलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए सवाल में दिया है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है।
इसको बताना है कि भाज्य है या अभाज्य है। तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि भाज्य है। इसमें कॉमन क्या मिलेगा, 13 लीजिए तो 7 गुना 11 प्लस 1 ले लीजिए तो 13, 11 सते 77, 1 78, यानी 13 गुना 78 का आप लोग तोड़िएगा तो कितना से कटेगा, 13 से कट भी करेगा और उसके बाद कितना से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है ना। और बहुत संख्याओं से जो है यह विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक भाज्य संख्या, देखिए ये भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। जैसे देखिए 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसको अब बताइए कि यह भाज्य है या अभाज्य है। तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्याएं हैं किस किस जो गुणक करने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा वो संख्या किस किस से विभाज्य हो रहा है, 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, ठीक है ना। तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि जो संख्या है क्या है, भाज्य है। चलिए इसके लिए भी प्रोसेस क्या देखिए, इसमें 5 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 7 गुना 6 गुना 1 यहाँ पे आया है तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 3 गुना 2, 1 लिखिए मत लिखिए, प्लस 1 यहाँ पे कॉमन करा गया है 5, तो 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इस संख्या जो है अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह भी क्या है, यह भी भाज्य संख्याएं हैं। ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, पूरा मिटाकर लिखिए, ये भी भाज्य संख्याएं हैं। तो ये तो था प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 6 था। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को यह सवाल जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।